So a new government initiative has been launched. November 6th 2024 को यूनियन कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रूव कर दी एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दो तरीके की स्कीम्स होती हैं, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। व्हाट इज द डिफरेंस? सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं देती। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट पेज अ पार्ट, स्टेट और यूटी जो भी सरकार है दे पे अ पार्ट, दोनों मिलकर स्कीम लागू करते हैं। तो ये दो तरीके की स्कीम्स होती हैं। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। द नेम ऑफ द स्कीम इज व्हाट? इट इज विद्या लक्ष्मी। विद्या के लिए लक्ष्मी दी जाएगी। किसको? उन सब बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जिनकी रैंक भी अच्छी है। तो मतलब बच्चों ने अपनी मेहनत की और उन्होंने इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस के अंदर सीट भी पाली। टॉप ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के तहत जो टॉप 100, राइट, बाद में शायद ये चेंज हो जाए, अभी तक ये क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है दैट टॉप 100 यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट और पब्लिक, डजंट मैटर, जो NIRF में हैं, वहां पर अगर ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन इनके पास पैसा नहीं है तो अंडर द विद्या लक्ष्मी स्कीम इनको लोन दिया जाएगा। लोन मिलने में आसानी होगी बिकॉज एक पोर्टल बना दिया गया है, विद्या लक्ष्मी पोर्टल हैज बीन क्रिएटेड। वहां पर जाकर बच्चा अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा कि मेरी इस XYZ कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई है और मुझे लोन चाहिए। पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट विल बी पेड बाय गवर्नमेंट और इस इंटरेस्ट माफी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। 3% interest subvention for loans up to 10 lakh rupees will be provided during the moratorium period। तो जब बच्चा पढ़ रहा होगा तो उसके इंटरेस्ट का 3% का हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। The scheme will potentially cover 22 lakh students। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको लागू कर रही है। For students with an annual family income, सब लोग मिलके 8 लाख से कम कमाते हो, इन बच्चों को ये दिया जाएगा। वो बच्चे किसी भी और स्कॉलरशिप स्कीम के तहत एलिजिबल नहीं होने चाहिए। सो दिस शुड बी द क्राइटेरिया, एनुअल फैमिली इनकम अप टू 8 लाख रुपीज। दे शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स अंडर एनी अदर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। A 3% interest subvention for loans up to 10 lakh will be provided. So these kids जो मेहनत करके अच्छे इंस्टीट्यूशंस में सीट पालेंगे उनको पैसे की कमी ना आए। For that the name of the scheme is what? विद्या लक्ष्मी। Is this clear? Now see, this is a very nice model। इसमें आप क्या बोल रहे हो? आप सरकारी कॉलेजेस के ऊपर उन बच्चों को डिपेंडेंट नहीं बना रहे जिनके पास पैसा नहीं है। अभी तो ऐसे ही है ना, बिकॉज उनके पास चॉइस ही नहीं है। तो चाहे जितना भी सब स्टैंडर्ड सरकारी कॉलेज हो, गरीब तो सिर्फ उसी में जा सकता है। या फिर जो प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा चलाए गए कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे नहीं होते, बहुत कम फीस लेते हैं, लेकिन उसकी डिग्री का कोई फायदा नहीं होता। तो दैट इज वाई दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव, जिसमें आप प्राइवेट, पब्लिक, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं देख रहे। अगर अच्छी है और उसमें एडमिशन भी पाली है तो भारत सरकार इज गोइंग टू सपोर्ट यू, राइट? सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम।